वैसे देखा जाए तो मोर्चे और गठबंधन में फर्क होता है। मोर्चा होता है समान विचारधारा को साथ लेकर एक फ्रंट तैयार करना, जो बिना चुनाव भी दलों के बीच देखा जा सकता है। और गठबंधन होता है सत्ता के लिए, जो चुनावों बाद प्रतिकूल परिणाम आने पर बिखर भी जाता है या अनुकूल परिणाम आने पर बना भी रह सकता है। मौजूदा राजनीति में मोर्चे और गठबंधन दोनों को लेकर विपक्ष फिलहाल कमजोर दिखता है। वैसे एक सवाल यह भी उठता है कि क्या मोर्चा या गठबंधन बनने से दल अपने वोट बैंक को भी एक दूसरे के पक्ष में शिफ्ट करा पाते हैं, या केवल नेताओं के बीच ही वो समीकरण दिखता है? मायावती ने 2024 में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो उसके पीछे वोट बैंक की बड़ी सोच है। उनका मानना है कि जब जब उनकी पार्टी ने कांग्रेस या एसपी के साथ गठजोड़ किया है, तब तब उनका वोट बैंक तो दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन उनकी पार्टी को उसका फायदा नहीं मिला। चुनाव में सपा का बेस वोट अर्थात यादव समाज अपने यादव बाहुल्य, जहां पर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, अपने यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के साथ पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ नहीं रह सका है। अर्थात अंदर अंदर ना जाने किस बात की नाराजगी के तहत भीतर घात किया है और सपा की खासकर यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के मजबूत उम्मीदवारों को भी हरा दिया है कि जब सपा का बेस वोट खुद सपा की खास सीटों पर ही छिटक गया है, तो फिर उन्होंने बीएसपी को अपना वोट कैसे दिया होगा, यहाँ ये भी सोचने की बात है। कि दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। समाजवादी पार्टी का भी यही मत था कि 2019 के लोकसभा चुनावों में गठबंधन के बावजूद उन्हें बीएसपी का कोर वोट नहीं मिला, जिसके चलते लोकसभा में उनकी पार्टी को फायदा नहीं हो सका। ठीक है, ट्रायल होता है, कई बार नहीं आप कामयाब होते हैं, लेकिन कम से कम आपको कमी पता लग जाती है। जहां तक सवाल गठबंधन का है, अकेले लड़ने का है, क्योंकि अब रास्ता राजनीति में खुला है और अगर गठबंधन में उपचुनाव में अकेले लड़ रहे हैं, तो मैं पार्टी के सभी नेताओं से राय मशवरा कर करके कि आगे आने वाले समय में क्या रणनीति बने, उस दिशा में काम करेंगे। हाल ही में हुए बिहार के उपचुनावों में ये बात और स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आती है। गोपालगंज सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और मोकामा में पहली बार चुनाव लड़ने पर सिर्फ 16,000 वोटों से हारी। ये माना जा रहा है कि जेडीयू और आरजेडी के साथ कांग्रेस भी जुड़ी है, फिर भी बीजेपी को जीत मिली। इसका एक कारण ये है कि जेडीयू का वोट बैंक बीजेपी को शिफ्ट हो गया। वास्तव में ये नरेंद्र मोदी से पैनिक में ये लोग हैं, लोग डरे में घबराए हुए हैं और नरेंद्र मोदी के डर से इन लोगों ने आपस का गठबंधन किया। यानी ये तो तय है कि नेता लंबी राजनीति के आधार पर वोट बैंक तैयार तो करते हैं, लेकिन जनता का मत किधर रहेगा ये जनता ही तय करती है। मोर्चे और गठबंधन राजनीतिक वोट शेयर और सीटों के आंकड़ों पर बहस तो कराते हैं, लेकिन परिणाम कितना बदल पाते हैं ये चुनावी इतिहास में दर्ज है।